हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एम.के. सिन्हा। यहाँ देखेंगे एक सिंटैक्स ऐसा चैप्टर है जो हमेशा स्टूडेंट्स को परेशान करता है, जबकि ये आसान चैप्टर है। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें अक्सर गलत होते हैं और एग्जाम्स में कॉमन एरर्स का क्वेश्चन सबसे अधिक अगर होता है किसी चैप्टर से तो वह होता है सिंटैक्स। यहाँ देखेंगे सिंटैक्स क्या है और इसका फुल कंसेप्ट आप समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे सिंटैक्स को और भी किसी नाम से जानते हैं, तो इसे देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी ज्यादा ही पॉपुलर है। और इसका अगर एक नाम और जानना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड। एग्रीमेंट या कनकर्ड क्या होता है, इसको कहते हैं हिंदी में अगर लिखना चाहें दोनों वर्ड के लिए तो मेल या कह सकते हैं तालमेल। तालमेल यानी क्या, सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, कनकर्ड होना चाहिए। लेकिन आखिर जरूरत इसकी क्या है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि आप अगर किसी को दोस्त बनाते हैं तो सबसे दोस्ती हो जाती है, तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा क्यों। आपके नेचर से मैच करेगा तभी आपका उसका बीच में फ्रेंडशिप होता है। यहाँ पर भी सेम यही ग्रामर का कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट और वर्ब का नेचर एक होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, यानी किस तरह का होना चाहिए। नेचर यानी क्या, नंबर में एक होना चाहिए। नंबर 1 का मतलब अलग मत समझ लीजिएगा। नंबर 1 का मतलब होता है कि सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। देखिए इंग्लिश और हिंदी में दो ही नंबर होते हैं, जिसको आप हिंदी में वचन कहते हैं और इंग्लिश में नंबर कहते हैं। सिंगुलर या प्लूरल दो ही हो सकता है। संस्कृत में 3 होते हैं, द्विवचन भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, तो इसको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वर्ब में क्या है। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब का नेचर भी सिंगुलर होना चाहिए। यानी आपको 2 नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर, 2 तरह का, सब्जेक्ट का नेचर और वर्ब का नेचर। अगर सब्जेक्ट का नेचर आप पहचान लेते हैं और वर्ब का पहचान लेते हैं तो सबसे आसान चैप्टर अगर होता है तो सिंटैक्स होता है। लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ पहचानने में आपको दिक्कतें आएगी। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद फिर सारा दिक्कत, सारे डाउट्स आपका खुद क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले इसका मेन पॉइंट्स क्या होता है सिंटैक्स का, जिसको आप कह सकते हैं हार्ट, आप सोल कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं। आखिर होता क्या है, तो यहाँ मेन पॉइंट्स में आप लिखेंगे a singular subject requires a singular verb. A singular subject requires a singular verb. सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। और इसमें एक लाइन और देख लेंगे, a plural subject requires a plural verb। ये देखिए 2 इसमें मेन वही हर्ट, इसका जो कह रहे हैं हर्ट यही होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो देन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। इसको एक फॉर्मूला बेस्ड आप बना के समझ सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसको देखिए फॉर्मूला में इस तरह से आप रख ले, स्पेशल यही होगा, इसी पर पूरा सिंटैक्स चलेगा। लेकिन इतना जानने से काफी नहीं होता, आपको सब्जेक्ट का नेचर समझना पड़ेगा, वर्ब का नेचर समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक नेचर नहीं समझेंगे तो यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे वर्ब के बारे में समझ लें, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत सारा है।
इसको आगे रूल्स में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले वर्ब को समझने की वर्ब का क्या तरीका है समझने का, कि सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, या वर्ब का नेचर क्या होता है। क्योंकि वर्ब का नेचर आप समझेंगे तब ना, वर्ब का नेचर समझना ज्यादा ही आसान है बनिस्बत की सब्जेक्ट से। क्योंकि सब्जेक्ट इन्फिनाइट हो सकता है, अनंत हो सकता है, लेकिन वर्ब अनंत होता है लेकिन उसका नेचर अनंत नहीं होता है, इन्फिनाइट नहीं होता है। अब यहाँ देखेंगे वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, V1 V2 V3 इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं, तो आखिर इसका नेचर भी तो आप कुछ समझते होंगे। लेकिन यहाँ और स्पष्ट करने के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, V1 V5 V2 V3 V4। पुराने ग्रामर पढ़ेंगे तो V6 भी आता था पहले, लेकिन अब V5 तक ही माना जाता है, और इसलिए मॉडर्न इंग्लिश के साथ आपको चलना है, तो V5 तक समझे इसको। अब यहाँ फिर आपका प्रश्न होगा कि V1 के बाद V5 कहाँ से आ गया, ये तो V2 लिखा जाता है। लेकिन सब यहाँ लॉजिकल है, लिखने के कारण मैं स्पष्ट करूंगा कि ऐसा क्यों मैंने लिखा। अब जैसे देखेंगे V1, कोई भी वर्ब को आप ले लें, सबसे आसान वर्ब गो होता है, कॉमनली लोग जानते हैं सब। अब गो का यहाँ पर क्या V5 होगा, यहाँ गोज हो जाएगा। V2 में क्या होगा, वेंट होगा। V3 में क्या होगा, गोन होगा। और V4 में गोइंग होगा। कुछ में तो यहाँ स्पष्ट हो जाएगा, समझना आसान होता है, लेकिन कुछ में आपको बनाने के लिए सीखना पड़ता है वर्ब फॉर्म्स भी। लेकिन खैर वहाँ इतना विस्तार से बताने की भी जरूरत आपको नहीं है, केवल समझना है ये 5 जो वर्ब फॉर्म्स है इसका नेचर क्या है, कैसे पहचानेंगे कि V1 क्या होता है, V5 क्या होता है, इसको समझना है। चलिए इसको देखते हैं और विस्तार से इसी में नंबर A करके। सबसे पहले हम देखेंगे V1 को, तो लिखेंगे द नेचर, या फिर इसको नंबर, एक ही बात है, द नेचर और नंबर ऑफ वर्ब, यानी वर्ब मतलब V1 कह देंगे, क्योंकि बेस फॉर्म में ही है ना। वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। आपसे अगर कोई पूछता है कि वर्ब का नेचर क्या होता है, वर्ब का नंबर क्या होता है, तो आप सीधे कह देंगे कि वर्ब का नंबर इज ऑलवेज प्लूरल, यानी कोई भी V1 जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। यहाँ नाउन से कंफ्यूज मत हो जाएंगे, क्योंकि नाउन में हमेशा इस प्रकार देखेंगे कि जितना भी V1 होता है ये हमेशा प्लूरल होता है, यानी V1 को हम प्लूरल मानते हैं। इस तरह से आप समझ गए ना कि किसी भी वर्ब का नेचर, किसी भी वर्ब का नंबर जो होता है वो ऑलवेज प्लूरल होता है। अब चलिए देखते हैं V5 हम मैंने क्यों लिखा, पहले चाहते तो V2 लिखते, V3 लिखते, जैसा कि बुक्स में लिखा रहता है। इसके पीछे भी कारण है, तो इसको अभी में समझ लेंगे। When S दोनों में से कोई भी is added to V1, it becomes V5 and V5 is always सिंगुलर। यानी किसी भी V1 में S या ES, S या ES कैसे लगता है ये तो फिर रूल्स समझेंगे बाद में, लेकिन यहाँ ध्यान में रखेंगे S और ES किसी भी V1, केवल V1 में ही लगेगा, और ऐसा नहीं कि वेंट में S लगा दीजिए, गोल में S लगा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब भी लगता है तो V1 में लगता है। तो किसी भी V1 में अगर S और ES लगा देते हैं तो ये बन जाता है V5। जैसा कि आप देख रहे हैं गो है, इसमें ES लगा दिया गया तो गोज हो गया, तो हो गया V5। और V5 मीन्स क्या, V5 मीन्स सिंगुलर। नाउन और वर्ब में यहाँ पर एक प्रकार का देखिए आता है डिफरेंस, कि जब वर्ब में S लगता है तो सिंगुलर होता है, लेकिन नाउन में अगर S लगता है तो प्लूरल होता है। यहाँ नाउन में नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नाउन पर ध्यान नहीं देंगे, वर्ब की बात करेंगे।
कि जब किसी भी वर्ब में एस और एस लगाते हैं तो हमेशा वह सिंगुलर हो जाता है। यानी इस प्रकार से यहाँ आप समझ गए कि V5 जो होता है ऑलवेज सिंगुलर, इसको लिखेंगे ऑलवेज प्लूरल। चलिए 2 स्पष्ट हो गया आपका। अब यहाँ बचा 3, इसको एक बार में आप समझ सकते हैं। V2, V3 एंड V4। देखिए 3 बचा ना, V2, V3 एंड V4 आर नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। इसको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं है, यानी ना तो ये सिंगुलर है और ना तो ये प्लूरल है, तो इसका यूज कहाँ करेंगे? तो इसका यूज हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दीज फॉर्म्स आर यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ इसको लगा देंगे। अब जैसे वेंट है तो आप कहते हैं ना आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ही वेंट, सी वेंट, कहाँ कोई फर्क पड़ा? तो इधर आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। इसको आप किसी भी, यानी टेंस का ध्यान आप रखें, सब कुछ रखें, लेकिन इसको ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट क्या है तो वेंट क्या लगेगा, ऐसा नहीं देखना है। गोन कैसे लगेगा ये सब नहीं देखना है आपको, लेकिन V1 और V5 में हमेशा आपको देखना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर देंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल देंगे। ये जानेंगे तो इसमें कभी गलती नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी जानना होगा कि किस। चलिए यहाँ देखेंगे, नंबर और पर्सन को थोड़ा सा समझें। नंबर एंड पर्सन। पर्सन यहाँ देखेंगे सिंगुलर, फिर यहाँ प्लूरल। ये नया चीज मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, आप पहले से भी जानते होंगे पर्सन कितने होते हैं, नंबर कितने होते हैं, लेकिन इसमें कुछ मैं अलग बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए हो सकता है नया हो, अगर आप नहीं जानते हैं तो। जैसे आप देखते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल। सेकेंड पर्सन भी आप जानते हैं सिंगुलर प्लूरल। और थर्ड पर्सन, पर्सन 3 होते हैं और नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। अब यहाँ देखेंगे पर्सन में, जैसे फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई, सिंगुलर में, प्लूरल में वी। यहाँ पर एक चीज और देख लेंगे, ये आप क्या देख रहे हैं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर यहाँ सेकंड पर्सन में आते हैं यू, यू सिंगुलर में है तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर करते हैं यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर इसी तरह से इसमें बहुत सारा आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। जैसे सी है तो सी क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही भी आप कर सकते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट। कोई नाम भी देते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहाँ पर आप देते हैं जैसे दे, तो दे हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। इसके अनुसार बहुत सारे आप बॉयज गर्ल्स कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसे दिक्कत नहीं है। जैसे आप बॉयज लिख देंगे तो ये भी क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मेन इसके नेचर में क्या समझना है, इसके साथ वर्ब कैसा लगता है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। चलिए हम इधर से नहीं शुरू इधर से करते हैं, इसके पीछे भी कोई रीजन होता है। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ कैसा वर्ब आएगा? तो प्लूरल आएगा, यानी गो आएगा। क्यों गो आएगा? क्योंकि V1 हमेशा प्लूरल होता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। मैच कर गया, सेंटेंस सही हो गया। फिर यहाँ भी देखेंगे प्लूरल है, इसमें भी आप क्या लगाएंगे? गो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये भी रूल को एग्री करता है। फिर यहाँ आते हैं दे के साथ, दे गो। यहाँ भी देखिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब,
बॉयज में भी सेम कंडीशन वही रहेगा, बॉयज को प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यानी प्लूरल में कहीं कोई डाउट्स नहीं आपको होगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ जैसे आते हैं देखिए सी, तो सी के साथ आप गो ऐसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, बचपन से आपको सिखाया जाता है इस तरह से, तो आप जानते भी होंगे कुछ। अब यहाँ देखेंगे सी गोज, ऐसा क्यों? यहाँ देख सकते हैं इसको, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर वर्ब आएगा। फिर यहाँ ही आते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या लिखते हैं, ही गोज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इस तरह से देख सकते हैं। तो देखेंगे सब में कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, लेकिन कहीं कहीं पर ये ऐसा नहीं होता है। अब इसे एक्सेप्शन मान ले, फिर और भी बहुत कंडीशंस आते हैं, लेकिन शॉर्टकट में अगर मानते हैं तो एक्सेप्शन मान ले, समझने में ज्यादा आसानी होती है। अब जैसे आई और यू के साथ का कंडीशन क्या है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? अब आई के साथ आप लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, गोज कभी लिखे हैं? नहीं। अब हमेशा गो लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? इसका नेचर डिफरेंट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन ये वर्ब लेता है कैसा, प्लूरल वर्ब। यहाँ भी देख सकते हैं सिंगुलर, यू में सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है। एक आदमी को मैं बोलूंगा तो क्या कहूंगा, तुम, यू, यानी एक आदमी के बारे में बोल रहे हैं। प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा के बारे में जो कहते हैं तब प्लूरल होता है, जिसको बहुवचन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। यहाँ पर आप यू, तो यू तो एक आदमी, यहाँ पर यू का मतलब एक से ज्यादा हो गया, तुम लोग। भले लिखने में दोनों सेम रहता है, नहीं तो इसमें तो हम यू ऑल भी कह सकते हैं, ऑल ऑफ यू भी कह सकते हैं, लेकिन आप यू लिखते हैं ऐसा, तो इसमें एक आदमी को बोलता है। अब यहाँ देखिए हो गया ये कैसे, ये प्लूरल वर्ब। तो दो आप देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट हो गया, ये रूल को फॉलो नहीं करता है, रूल से अलग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेशल मुझे बताना पड़ा कि बाकी सब रूल में देखिए फॉलो कर रहा है, सब रूल को फॉलो कर रहा है, सिंटैक्स के रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये दोनों फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर आप एक नोट में लिख सकते हैं, आई एंड यू आर सिंगुलर बट टेक प्लूरल वर्ब। आई और यू सिंगुलर होता है लेकिन इसका वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। अब जैसे कोई भी आई के साथ लगाते हैं, आई वेंड, देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट, आई प्लूरल वर्ब। यू के साथ भी लिखेंगे, यू वेंड, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये दोनों का रूल क्या है, एक जैसा मिल ही नहीं रहा, इसलिए आई और यू के साथ जितना भी अब वर्ब लगाएंगे, ये वर्ब का नेचर हमेशा प्लूरल होगा। ये दोनों में एक डिफरेंस है। अब बाकी सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए और जगह आपको गलती होने का कोई चांस नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 4 नंबर में, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब समझते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, शुड, इस तरह के जितने भी आते हैं ये सभी मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो इसका मॉडल वर्ब्स में क्या नेचर होता है, मॉडल वर्ब्स आर नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। इसको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब होता ही नहीं है। इस सभी के साथ आप एक जैसा लिख सकते हैं, दे आर यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स। इसको हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं आई कैन डू दिस, आप यहाँ लिख देंगे वी कैन डू दिस, या फिर लिख देंगे यू कैन डू दिस, या फिर लिख सकते हैं दे कैन डू दिस, या फिर आप लिख सकते हैं ही कैन डू दिस। यहाँ देखें आप, कोई भी सब्जेक्ट आया तो इसमें कोई भी डिफरेंस
नहीं आया, सभी का नेचर एक जैसा मैच कर गया। कैन सब में कैन हो गया, में लगाएंगे सभी में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मॉडल वर्ब में कहीं भी कोई आपका डिफरेंस करने की जरूरत नहीं होती है, केवल इस रूल को फॉलो करेंगे। मॉडल के साथ कोई फॉलो नहीं होगा, आई और यू सिंगुलर के साथ। अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट्स और एग्रीमेंट जो होता है हेल्पिंग वर्ब का कैसे होता है। अभी तक मेन वर्ब का मैंने बतलाया, लेकिन अब यहाँ देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का। जैसे आप कहते हैं आई, आई के साथ जनरली क्या क्या वर्ब यूज होता है। गिवन V5 की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो स्पष्ट आपका हो गया कि प्लूरल लगता है। जैसे आप कहते हैं डू, इज लगेगा नहीं लगेगा तो गलत हो गया ना, इसको हम यहाँ कर देंगे एम। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या लगता है क्या नहीं लगता है। एम हो गया। फिर हैव लगता है, इसमें देखिए हैज नहीं लगा, इसका स्पेशल कंडीशन आता है। कहीं कहीं प्लूरल भी हो जाता है सेंस में, कहीं सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है। हैव हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, लेकिन आई तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर हैव हो गया स्पेशल। फिर आप वाज कर देते हैं, कहीं कहीं वर लगता है, वो स्पेशल कंडीशन, उसको यहाँ लिखना जरूरी नहीं होता है, वो स्पेशल कंडीशन आता है, लेकिन जनरली वाज लगता है समान कंडीशन में। उसके बाद जैसे आप कहते हैं हेड, तो हेड तो सब जगह लग जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। सैल भी आप कहीं भी लगा सकते हैं, स्पेशल कंडीशन हो जो भी हो, सैल भी सब जगह। डिड का भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आता, डिड सब जगह लगता है। और यहाँ लिख देंगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब ना सिंगुलर ना प्लूरल, इसलिए आप सभी सब्जेक्ट के साथ इसे लगा सकते हैं। ई आई का कंडीशन हो गया। देखिए अब देखेंगे वी ऑल ऑफ अस, या फिर इसके साथ आप कर दें यू ऑल ऑफ यू, दे ऑल ऑफ देम। इस सब का नेचर एक जैसा है वर्ब के कंडीशंस में। वर्ब में जो भी वर्ब लगेगा सब में एक जैसा लगेगा। जैसे डू आप सब जगह लगा सकते हैं। यहाँ पर एम है तो एम केवल आई के लिए है और कहीं नहीं लगता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे आर लगा देंगे। हैव इसमें भी लगता है, देखिए आई के साथ भी हैव होता है और सब के साथ भी हैव होता है, स्पेशल केस हो गया। लेकिन यहाँ पर वाज नहीं होगा इसके साथ वर का, इसको वर का प्रयोग करेंगे, वेयर नहीं करते हैं, है ना। और भेयर कोई वर्ड नहीं होता, जो भेयर लोग बोलते हैं ना दबा करके, वो भेयर कोई वर्ड नहीं होता है, वो वेयर होता है। यहाँ पर डिफरेंस अक्सर आता है, इसको वर पढ़ते हैं। ये हो गया। हेड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हेड आप कहीं भी आप लगा सकते हैं। और ये सब के साथ जनरली विल लगता है, लेकिन स्पेशल केस में आप सेल लगा सकते हैं। डिड में भी कहीं कोई डाउट्स नहीं, और मॉडल वर्ब तो खैर लगता ही है, मॉडल वर्ब सब के साथ लगेगा। तो इतना के साथ आप देख सकते हैं कि आप इस तरह से ये सब हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक और आता है कौन, एक आता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर कंडीशन आता है यहाँ पर। जैसे ही या सी या इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक अलग ग्रुप बनाता है, ये सबसे अलग ग्रुप में रखता है। अब इसके साथ क्या लगाएंगे, तो इसके साथ आप लगाएंगे सबसे पहले डज। यहाँ देखिए डू है, यहाँ डज, और डज के बाद फिर क्या होता है, इसी में केवल इज लगता है, बाकी ये सब में इज कभी नहीं लग सकता है। इसमें एम, यहाँ आर, यहाँ इज देख रहे हैं, ये स्पेशल इज होता है। और हैज का प्रयोग भी केवल इसके साथ होता है, इसमें अलग ढंग से आप देखेंगे हैज, यहाँ हैव है, यहाँ हैज है। लेकिन यहाँ पर फिर एक वाज आ जाता है, इसमें सेम हो जाता है। इसीलिए कि आई का नेचर थोड़ा बड़ा वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स है, कहीं कहीं सिंगुलर भी लग जाता है, कहीं प्लूरल भी लग जाता है। लेकिन मेन वर्ब के साथ ऐसा बात नहीं है, मेन वर्ब में हमेशा ये प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ वाज हो गया। हैड का कोई कंडीशन नहीं है, किसी के साथ भी लगा सकते हैं, इसको आप मॉडल में भी रख सकते थे, लेकिन अलग से भी रख सकते हैं। विल होता है, स्पेशल केस कहीं कहीं आए तो सेल आप लगा सकते हैं, लेकिन जनरली सेल नहीं लगाते हुए स्पेशल केस होता है। फिर डिड यहाँ देख लेंगे, मॉडल वर्ब में तो कहीं कोई दिक्कत होता ही नहीं। तो इस प्रकार से आपने देखा इसमें कि इतना जो कंसेप्ट ये सब है, ये हर जगह आपको काम देगा। इंग्लिश को राइटिंग में, ग्रामर में, सब जगह काम देगा। इसके बिना आप सही अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं और नहीं अच्छा बोल सकते हैं।
कि फर्स्ट वीडियो में केवल मैंने कंसेप्ट दिया है और सेकंड नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, उसमें आपको इसके जितने भी रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक वीडियो में रूल्स खत्म हो जाएगा, बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे सिंटैक्स का, उसमें एक एक करके सारे रूल्स को स्पष्ट करूंगा। थैंक्स।